इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी ऐमाल नामा बुक ऑफ डीड्स खुली हुई है। हर नेकी लिखी जा रही है, हर गुनाह भी दर्ज हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप दफन होते हैं, आप समझते हैं कि अब ऐमाल नामा बंद हो गया। गलत। ज्यादातर मुसलमान समझते हैं कि मरने के बाद ऐमाल हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। आप बरज़ख में क़ियामत के दिन का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन नबी ने एक ऐसी बात बताई है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपका ऐमाल नामा दफन होने के बाद भी खुला रहता है। ये बात सही हदीस सही मुस्लिम से है। अगले चंद मिनटों में मैं उन तरीकों को हकीकी मिसालों के साथ बयान करूंगा। आखिर में आपको पता होगा कि आज से क्या शुरू करना है ताकि मरने के बाद भी नेकियां मिलती रहें। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि ये ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इस्लामी मवाद फैलाना भी नेकी है। चैप्टर 2। इस्लामी मवाद। आज के दौर में सबसे आसान तरीका यह है कि ऑनलाइन इस्लामी मवाद छोड़ा जाए। वीडियोस, पोस्टर्स, मज़ामीन, यानी ऐसी डिजिटल सदका जो लाखों तक पहुंचे। फर्ज करें आप 2023 में एक 10 मिनट की वीडियो बनाते हैं जिसमें सही वज़ू सिखाते हैं और यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। 2024 में आप मिसाल के तौर पर इंतकाल कर जाते हैं, लेकिन घबराएं नहीं, ये सिर्फ मिसाल है। 2025 में आपकी वीडियो अब भी ऑनलाइन है। 50,000 व्यूअर्स हो चुके हैं। इंडोनेशिया में कोई शख्स आपकी वीडियो से वज़ू सीखता है, आपको सवाब मिलता है। 2030 तक 10 लाख व्यूअर्स। आपका चैनल 6 साल से बंद है लेकिन सवाब जारी है। आपके घर वाले पासवर्ड भूल चुके हैं लेकिन आपकी नेकियां बंद नहीं हुई। एक वीडियो एक बार अपलोड, सवाब हमेशा। अगर आप वीडियो नहीं बना सकते तो सिर्फ शेयर करना भी नेकी है। एक कमेंट, एक शेयर और आपके ऐमाल बढ़ते रहते हैं मरने के बाद भी। चैप्टर 3। राइटियस चिल्ड्रन। नेक औलाद। दूसरा ताकतवर तरीका, नेक औलाद जो आपके लिए दुआ करे और नेक ऐमाल करे। कहानी। एक शख्स कहता है, मैं हर फजर के बाद अपने वालिद के लिए दुआ करता था, रोता था, अल्लाह से उनकी मगफरत मांगता था, हर सिदका उनकी नियत से देता था। वालिद कहते हैं, मैं गुनाहगार था लेकिन मेरे बेटे की दुआओं ने मुझे जन्नत तक पहुंचा दिया। हदीस। नबी ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके ऐमाल खत्म हो जाते हैं सिवाय 3 चीजों के। वैन, जारी सिदका 2, इल्म जिससे फायदा उठाया जाए 3, नेक औलाद जो इसके लिए दुआ करे। चौथी फसल सैराब करता है, सवाब पोते पड़ पूते पीते हैं, सवाब पूरा गांव फायदा उठाता है। सवाब वो शख्स 76 साल से कब्र में है लेकिन उसके ऐमाल नामे में आज भी नेकियां जमा हो रही हैं। चैप्टर 5। टीचिंग गुड थिंग्स। अच्छी बात सिखाना। एक और तरीका, किसी को अच्छा काम सिखाना। एक औरत दूसरी को नमाज सिखाती है, वो आगे अपनी बेटी को, बेटी यूनिवर्सिटी में दोस्तों को, फिर वो उस्ताद बनती है और 40 तलबा को नमाज सिखाती है। सवाब सबको सिखाने वाले पहले शख्स तक जाता रहता है। हदीस। नबी ने फरमाया, जो हदायत की तरफ बुलाता है उसे इतना ही अजर मिलता है जितना इस पर अमल करने वालों को बगैर उनके अजर में कमी के। नबी ने जिस तरीके का सबसे ज्यादा जिक्र फरमाया वो है दरख्त लगाना। ये 5वां तरीका है। ये सुनने में सादा लगता है लेकिन एक दरख्त का सवाब लामहदूद हो सकता है। चैप्टर 6। प्लांटिंग ट्रीज। दरख्त लगाना। एक आदमी 2020 में अपने घर के पछवाड़े में खजूर का एक दरख्त लगाता है। 2 साल बाद वो आदमी फूत हो जाता है लेकिन दरख्त बढ़ता रहता है। एक परिंदा इस दरख्त की शाखों में घोंसला बनाता है और अपने बच्चों की परवरिश करता है। एक गरीब खानदान इस दरख्त से खजूरें तोड़कर अपने बच्चों को खिलाता है। जब बारिश होती है तो पानी दरख्त की जड़ों के नीचे जमा हो जाता है और आसपास के पौधों को भी अगने में मदद देता है। 50 साल बाद वो एक दरख्त 1000 से ज्यादा लोगों को खाना दे चुका होता है। नबी ने सहीह बुखारी में फरमाया, अगर कोई मुसलमान दरख्त लगाए या बीज बोए और फिर उसमें से कोई परिंदा, इंसान या जानवर खाए तो वो उसके लिए सिदका शुमार होता है। छुट्टा और आखिरी तरीका, फायदामंद इल्म, लेकिन एक और किस्म की मीरास, लेगेसी है जो किसी इमारत से भी ज्यादा तेजी से फैलती है। वो है फायदामंद इल्म। छठा और आखिरी तरीका यह है कि इंसान हसा बाडी डी पार डी
अपने पीछे फायदा देने वाला इल्म छोड़ जाए। किताबें, लेक्चर्स, तालीम। चैप्टर 7, बेनिफिशियल नॉलेज, फायदामंद इल्म। ऐसा हर इल्म जो लोगों को सिखाए। एक आलम 1950 में सही नमाज पढ़ने पर एक किताब लिखता है। वो हर कदम, हर आम गलती और हर संत को तफसील से बयान करता है। 1960 में वो आलम फोत हो जाता है। 1975 में वो आलम फोत हो जाता है। मैं एक नौजवान लाइब्रेरी में उसकी किताब पाता है। वो किताब पढ़ता है और अपनी पूरी नमाज दरस्त कर लेता है। आलम को सवाब मिलता है। 1995 में वही नौजवान, जो अब बाप बन चुका है, वही किताब अपने बेटे को दे देता है। आलम को अब भी सवाब मिल रहा है। 2010 कोई शख्स इस किताब को स्कैन करके इंटरनेट पर अपलोड कर देता है ताकि दुनिया भर के लोग फायदा उठाएं। खलासा, समरी। ये आखिरी दो तरीके हमें सिखाते हैं कि दरख्त लगाना सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए भी सरमाया है। इल्म अगर फायदा दे तो कब्र में भी नेकियां बढ़ती रहती हैं। एक छोटा सा अमल सदियों तक इज्र का सबब बन सकता है।